राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी वट सावित्री व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत कथा 2021। कब है वट सावित्री व्रत? जाने व्रत कथा और इसका महत्व। वट सावित्री व्रत 2021 हिंदू कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वट सावित्री व्रत 10 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। क्या है वट वृक्ष का महत्व? हिंदू शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्राह्मण, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव का वास माना जाता है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ देव वृक्ष माना जाता है। देवी सावित्री भी इस वृक्ष में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तब से यह व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वृक्ष की परिक्रमा करते समय इस पर 108 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है। महिला सावित्री सत्यवान की कथा सुनाती है। सावित्री की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पति के संकट दूर होते हैं। वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री मद्र देश में अक्षपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने धूमसेन के पुत्र सत्यवान का जिक्र किया। ये बात जब नारद जी को पता चली तो वे राजा अक्षपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानकर भी सावित्री विवाह के लिए अड़ी रही। सावित्री के सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था उसी दिन सावित्री सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा यमराज उनके दूतों के साथ वहां पहुंचे और वे सत्यवान को अनुगुण प्रमाण जीवन को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पति पारणे, जहाँ तक मनुष्य दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, ये मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्म परायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे फिर से लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। शुभ मुहूर्त। वट सावित्री अमावस्या गुरुवार 10 जून 2021। अमावस्या तिथि प्रारंभ 9 जून 2021 दोपहर 1:57 से। अमावस्या तिथि समाप्त 10 जून 2021 शाम 4:22 तक। व्रत पारण तिथि 11 जून 2021 शुक्रवार
कोरोना महामारी में कैसे करें पूजा। कोरोना काल के चलते अगर आप बरगद के पेड़ की पूजा करने नहीं जा सकते तो अपने घर ही त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा बरगद के पेड़ की टहनी तोड़कर उसे गमले में लगा ले और विधिवत इसकी पूजा करें। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल और धूप का इस्तेमाल करें। सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा करें, फिर सावित्री सत्यवान की कथा सुने और दूसरों को भी सुनाएं। अब फिर भीगा हुआ चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को दे आशीर्वाद ले। पूजा के बाद किसी ज़रूरतमंद विवाहित स्त्री को सुहाग का सामान देकर इसके अलावा किसी ब्राह्मण को वस्त्र और फल भी दान करें। जय सिया राम। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।